अंबेडकर नगर सांसद हितेश पांडे ने बजाय चुनावी बिगुल टांडा नगर में किया चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। पूरे देश में कल से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। छठे चरण में यानी 25 मई को अंबेडकर नगर में वोट डाले जाएंगे। चुनावी तैयारी में भाजपा अंबेडकर नगर में सभी पार्टियों से आगे दिखाई दे रही है। इसी क्रम में कल टांडा में पहले चुनावी कार्यालय का उद्घाटन वर्तमान सांसद हितेश पांडे द्वारा स्टेट बैंक के सामने किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने बताया कि वर्तमान मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश 2043 तक विकसित राष्ट्र निश्चित रूप से बन जाएगा। सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। लोगों को आयुष्मान कार्ड, मुफ्त राशन, आवास, स्वच्छ जल की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। आम लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियों के बारे में उन्होंने कहा क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके सामने लड़ने वाले प्रत्याशी क्षेत्रीय पार्टी से हैं जिनका न कोई नेता है न कोई नेतृत्व। ऐसे में वर्तमान मोदी सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। इस बार 400 पार के नारे के साथ केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनेगी। अंबेडकर नगर जिले का लगातार विकास हो रहा है। केंद्र प्रदेश की सरकार जिले में उद्योग धंधों की स्थापना कर रही है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, अवधेश द्विवेदी, पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी, कपिल देव वर्मा, रमेश गुप्ता, तेजस्वी जायसवाल, अनुराग जायसवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देखिए, जो देश का उद्देश्य है और जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है वो दोनों ही 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और 400 पार सीटें दिलाने के लिए जनता मैदान है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए, अंततः करवाने के लिए मैदान में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को जीत के 400 सीटों से ज्यादा सीटों को जीत करके लोकसभा में अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, जो हमारे पास सामने जो यहाँ पे पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये देश का चुनाव है। देश के चुनाव में जनता जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको चुन करके भेजेगी क्योंकि एक मजबूत और पूर्ण बहुमत की सरकार देना है ताकि देश का संचालन, देश को सही दिशा, देश को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक यहां से भारतीय जनता पार्टी ही जीत करके जाएगी। और बाकी जो पार्टियां यहां चुनाव लड़ रही हैं उनके पास कोई प्लान नहीं, उनके पास पूरे देश में व्यापक कोई संगठन नहीं है। उत्तर प्रदेश मात्र में उनका चुनाव हो रहा है और जनता ये भी जानती है कि वो लोकसभा में कोई भी प्रतिनिधि ले जाकर के नहीं देंगे और जिससे उनकी सरकार बनेगी। सरकार अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की आती है और देश को प्रगति की तरफ सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले जा रहे हैं। उन्होंने करके दिखाया है जिसे आज जनता मोदी की गारंटी के नाम से जान रही है। अंत्योदय हुआ है। अपने अंबेडकर नगर में 60,000 से ज्यादा आवास योजनाएं गई है। लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। देश में 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 7 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हमारे अंबेडकर नगर में बांटे गए जो आज गरीबों को की जो स्वास्थ्य चिंताएं थी उस पर विराम लगा दी। जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों को जनता देती है। वो जानती है कि पूरे देश में और विदेशों में भारत का अगर डंका बज रहा है तो उसका कारण यह है कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करके दिखाया है जिसने गरीबों का उत्थान किया है, उनके जीवन स्तर को बेहतर किया है। और अन्य जो पार्टियां हैं वो इसमें पूरी तरह से फेल है और इसमें जनता ऊपर नकार है। आपके बैनर पर एक बड़ा नारा दिखाई पड़ रहा है, बदल रहा है अम्बेडकर नगर। इस तरह का बदलाव देखिए, अम्बेडकर नगर में हमने देखा है कि 2 एक्सप्रेस हो जाए, 6 लेन, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लेक एक्सप्रेस वे, दोनों पर कटका में और मुलाना में 1000 एकड़ जमीन एक्वायर करके सरकार उद्योग लगाने जा रही है। बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने एक कंपनी जिसके साथ एमओयू साइन हुआ है मीथेन बनाने के लिए, लगभग 8,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हुए। निश्चित रूप से अम्बेडकर नगर के युवाओं के लिए यहाँ पे अम्बेडकर नगर के अंतर्गत ही
भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा उद्योग स्थापित करके नौजवानों को नौकरियों की व्यवस्था करवाई जा रही है, जो कि आज नौजवानों की कोई नहीं चिंता कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो उद्योग लगा करके नौजवानों के लिए नौकरी स्थापित करने के लिए, अपने क्षेत्र में नौकरी स्थापित करने के लिए अम्बेडकर नगर में विकास की लहर को दौड़ाने का कार्य कर रही है। हमारे यहाँ पे जितने भी रेलवे स्टेशन है सबका जीर्णोद्धार हुआ है, डबल लेन बन रही है, और जाहिर सी बात है कि सुबह यातायात से लोगों का आवागमन बढ़ेगा, माल गाड़ियों का आवागमन बढ़ेगा, और इससे जो है हमारे क्षेत्र की प्रगति भी सुनिश्चित है। 2019 में जिस कंडीशन में आप थे 2024 में क्या होगा? देखिए, अंततः हमें यह देखना है कि माहौल किस तरफ इशारा कर रहा है। मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जाकर के उससे 4 सवाल कर लीजिए। क्या आपको अनाज मिल रहा है सरकार का? क्या आपके घर में बिजली है? क्या आपके यहाँ पानी की व्यवस्था हो रही है या नहीं आपके गांव में? क्या आपको आयुष्मान कार्ड मिला है? ग्रामीण इलाके में जाकर के पूछेंगे, आपको सुनिश्चित हो जाएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सारी मूलभूत सुविधाएं दे रही है, जिसको लेकर के जनता पूरी तरह से उत्साहित है। पूरा भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार देकर के अपने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है जनता, और जो इसका जवाब बहुत ही जल्द होगा।